देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक था कि जो 100 mm ब्रिक वर्क था ये हम लोग वॉल्यूम में ले लिए थे। ये वॉल्यूम में नहीं होता, ये एरिया होता है। ठीक है, इसमें हम लोग थिकनेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये डिलीट हो जाएगा और ये वाला लाइन भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है SQM। SQM, ये यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप बाहर। ये नहीं है, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, बस यही करना था। ठीक है, जो 200 mm ब्रिक वर्क है उसका हम लोग वॉल्यूम में लेते हैं। ये एस्टिमेशन ऐसे ही होता है। और जहाँ पे 100 mm है वहां पे हम लोग सारा एरिया में लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। एक और चीज देखो, यहाँ पे जितना भी आपका ब्रिक वर्क था 200 mm वाला पे, और ये हम लोग लिए थे कितना, 3600। बट वापस से ड्राइंग पे आते हैं। अगर आप एलिवेशन देखो तो ये कहीं ना कहीं फ्लोर से लेके इस लेवल तक है ना, छत के लेवल तक है। इसके नीचे बीम आएगा, तो जो बीम आएगा वो डिडक्ट करना पड़ेगा। डाउट? छत के नीचे इस लेवल तक बीम चल रहा था ना, तो हमको यहाँ पे डिडक्शन करना पड़ेगा। और हर वॉल पे कितना डिडक्शन होगा? तो आपको यहाँ पे फ्लोर का स्लैब पे आना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर स्लैब। तो जहां जहां पे जितना जितना था उतना उतना आपको डिडक्शन लगाना पड़ेगा। तो आप एक यहाँ पे डायरेक्ट काम कर सकते हो। आप सिर्फ काउंट करो कि B1 कितना है, B2 कितना है, लेंथ वाइज उसका वॉल्यूम को आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि सिंगल सिंगल करोगे तो काफी टाइम टेकिंग है। डाउट है? एस्टिमेशन वाले शीट में बताते हैं। देखो, जितना मेरे पास बीम था, तो यहाँ पे जो हम प्लेन बीम में कंक्रीटिंग किए थे तो यही था ना, और सेम बीम ही तो हम वहां पे भी चलाया है ऊपर में। इतना सारा बीम था, और इसका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, देखो, कॉपी, इस साइड में इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, समझना। टोटल बीम मेरे पास इतना, और इसका यहाँ पे हमारे पास थिकनेस है ना, डेप्थ। तो B1 का डेप्थ कितना? तो यहाँ से आप देखोगे, इतना दिन बाद क्लास होता है ना, सब चीज गायब होने लगता है। बीम डिटेलिंग यहाँ लिखा हुआ तो है ही। चलो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है? हम्म, तो जो हमारा बीम का डिटेलिंग था वो B1 का 375/525। अब समझना, यहाँ पे जो हम ब्रिक वर्क में माइनस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ ये वाला ही चलेगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको पूरा ही कॉपी कर सकते हैं, और जो हटाना होगा वो हटा देंगे। कॉपी, बगल में समझने के लिए फिलहाल अभी पेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज होगा। कंट्रोल Z Z Z, कॉपी, बगल में पेस्ट। देखो, मेरे पास टोटल इतना सारा बीम है, और हम जो ब्रिक वर्क ऐड ऑन किए हैं, अगर आप सेक्शन में देखो तो उस सेक्शन में
सेक्शन एलिवेशन में चेक करते हैं किसी एक साइड का प्रॉपर एलिवेशन। हम यहाँ पे ब्रिक वर्क निकाले, देखो फिनिश फ्लोर लेवल से लेके हम 3600 यहाँ तक लिए ना। ठीक है, बट यहाँ तक तो मेरा आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरा बीम चल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक नीचे का लेवल आएगा। देखो जैसे यहाँ पे बीम था, ये इस लेवल तक बीम था, तो हमको यहीं तक लेना था। बट यहाँ तक लेते तो हमको हर एक का अलग अलग से निकालना पड़ता। तो हम क्या किए हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ले लिए 3600, और यहाँ पे जो बीम आ रहा है सब जगह, हम उतना बीम का डेप्थ को माइनस कर देंगे। डाउट? तो जो माइनस करोगे तो वो कितना होगा? तो जैसे कि मेरा टोटल B1 जो था, ए वाला, मतलब जिसका डेप्थ था आपका 0.525, यहाँ पे मेंशन है। सेक्शन यहाँ से हटते हैं, यहाँ यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेंशन है B1 525, यही डेप्थ तो घटेगा। और ये डेप्थ कौन सा है? क्योंकि ये छत का है, तो छत वाले पे क्या होगा? ये छत का थिकनेस के साथ इंक्लूडेड होगा 525। ठीक है, बट जो हम 3600 हाइट लिए हैं, वो 3600 हम कहीं ना कहीं उसको छोड़ के लिए है ना। देखो छत का हाइट को तो इंक्लूड नहीं किए हैं। 3600 जो है इसमें छत का हाइट इंक्लूड नहीं है, तो हम जो बीम का हाइट माइनस करेंगे वो 0.525 नहीं करके हम करेंगे 0.425। दिक्कत? ठीक है, तो इसी तरीके से सारे बीम में 100 मेरा कम हो जाएगा। जैसे जो B2 था उसका डेप्थ था 0.45, ये 0.35 हो जाएगा। और इसी को ड्रैग करके ले आते जहां तक मेरा PB2 था। आगे बढ़ेंगे, PB3 में मेरा था 0.0375, तो ये 275 हो जाएगा। और जहां तक 3 वाला चल रहा था, ये वहां तक कंटिन्यू हो जाएगा। जो मेरा PB4A था, इसमें अगेन हम छत का थिकनेस को घटाएंगे, तो 0.35 PB4I तक। और जो 5 था वो मेरा 0.3, तो ये डिलीट होगा, 0.2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ये 0.2 हो जाएगा, तो इसको पूरा ही ड्रैग कर देते हैं। डन। बट एक चीज और यहाँ पे है कि जो मेरा ब्रिक वर्क हो रहा है वो इस जगह पे नहीं होगा। ठीक है, और चेक करना, यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी है ना। तो ये वाला जो सब्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर भी ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? डाउट है किसी को? जब हम यहाँ पे ब्रिक वर्क किए ही नहीं है तो फिर हम इसका ऊपर का बीम को माइनस क्यों करेंगे? डाउट? तो यहाँ पे आप इसका डायमेंशन देख लीजिए कितना बाई कितना है। 3850। अब 3850 वाले यहाँ पे खोज लेते हैं कौन सा है B2 का। ये था मेरा B2 3850 PB2। तो यहाँ पे ये है भी नहीं। ठीक है, ये है भी नहीं, तो करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है मेरा ये वाला, यहाँ पे B2, और B2 मेरा 4125। PB2 का 4125 ये वाला।
ये हो जाएगा एक, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्रिक वर्क नहीं, हम ब्रिक वर्क के लिए माइनस कर रहे हैं। एक बार और इसको चेक करते हैं, ये 3850 वाले को, 3875, 3850, देखो PB2 में यहाँ पे है, ठीक है। 38 था कि 37 था? 3850, 3875 है, नहीं PB2 में नहीं, ठीक है, तो उसको हमको करने का जरूरत नहीं है। तो देखो मेरे पास लेंथ है कि कितना लेंथ, मेरे पास डेप्थ है जितना घटाना है, और जो थिकनेस माइनस होगा वो कितना होगा, वो बीम का नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक वर्क कर रहे हैं और 200 mm का ब्रिक वर्क है, तो यहाँ पे होगा ये 200, 0.2, 0.2 को ही हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लास्ट तक। समझ में आया? हम्म। तो ये वाला जो आया, जितना बीम का मेरे पास ये आया, ये पूरा डिडक्ट होगा, और जो डिडक्ट होगा वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम, तो हमको निकालना पड़ेगा। ऊपर से निकालते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट यहां से लेके यहां तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये वाला ड्रैग ड्रॉप हो जाएगा, सबका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर? ये आया 178 तक, और स्टार्ट हो रहा है आपका 150 से, मतलब 28 29, टोटल 29 लाइन्स हमको चाहिए कहाँ पे, डिडक्शन में। तो वापस यहाँ पे आएंगे ब्रिक वर्क में, ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर, ये हम 3600 mm के लिए निकाले थे। इसमें हम क्या क्या घटाए थे, दरवाजा घटाए थे, विंडो घटाए थे, वेंटिलेटर, एंट्रेंस, लिल्टन, बट जो ऊपर वाला बीम है वो बच गया था, तो हम यहाँ पे कुछ सेल्स को इंसर्ट करते हैं, कॉपी, इन चारों को कॉपी, आठों को कॉपी, काफी सेल इंसर्ट कर दिए। अब यहाँ पे लाके उसको रख देते हैं, यहाँ से पिक करो, लेके आओ सारा कॉपी, कंट्रोल C, वापस इधर आते हैं, और डिडक्शन फॉर 200 में यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इन सारे को पहले वाइट करते हैं, ये जो कलर में है, इसको कर देते हैं नो फिल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्लैब बिन, ठीक है, इसको कर देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं स्लैब बिन, ठीक है। तो इसका डिडक्शन होगा, जितना सारा बीम मेरा छत पे है वो सारा ब्रिक वर्क में माइनस होगा। अब जो बच गया उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और जो टोटल था, टोटल में ये वाला जो, तो पहले तो टोटल ब्रिक वर्क ऐड किए थे, जो मेरा 200 mm वॉल था वो था G258 से G278, तो 258 पे आते हैं, 258, यहाँ से लेकर हम टोटल को ऐड किए थे यहाँ तक, उसमें हम डिडक्ट किए थे 280 से, तो यहाँ लिखा हुआ है G280 से 288, 280 से 288 तक यहाँ तक, बट इसमें और इंक्लूड होगा ना ये वाला पूरा, तो कहाँ तक आएगा ये आएगा 318, तो यहाँ पे बस जो 288 है इसको आपको करना है 318, आपका शीट में जो नंबर होगा आप वो नंबर डाल देना। तो यहाँ तक आ गया, एंटर, ये टोटल ब्रिक वर्क फॉर 200 mm वॉल निकल गया, और जो 100 mm का वॉल था वहां पे तो डायरेक्ट ही हम निकाले थे उतना। क्लियर? तो ब्रिक वर्क में ये सारा करेक्शन था।
जो फाइनल हो गया। बस। इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा? ब्रिक वर्क होने के बाद क्या काम होता है? देखो यहाँ पे ना हम लोग एक चीज छोड़ के चल रहे हैं, वो है आपका कॉलम। कॉलम को हम लोग एक ही बार में निकालेंगे, एक जगह पे निकालेंगे, ठीक है। एक आइटम छोड़ के चले, याद रखना। अगला जो हम टॉपिक देंगे वो देंगे हम शटरिंग के लिए। देखो दीवार उठ गया तो उसके बाद क्या होगा? छत का ढलाई। ढलाई होगा तो हमको यहाँ पे शटरिंग करना पड़ेगा। शटरिंग करेंगे तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो समझना, जो एरिया होगा तो हम पटरा यहीं लगाएंगे ना, फिर इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो बीम आ रहा है, इस बीम का साइड में भी पटरा लगेगा। देखो, जो नीचे से लग रहा है वो हो गया आपका सेंटरिंग, लेकिन इस बीम का साइड में भी तो पटरा लगेगा, ये शटरिंग लगेगा। और हर बीम का साइड में पटरा लगेगा, हमको वो निकालना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम इसका शटरिंग निकाल लेते हैं। तो शटरिंग मेरा कितना आएगा? तो जितना बीम उतने ही तो शटरिंग लगेगा। डाउट? जितना बीम है सबका दोनों साइड से शटरिंग लगेगा ना। जैसे यहाँ पे बीम है तो एक साइड से शटरिंग इधर, एक साइड से इधर। तो टोटल शटरिंग कितना? बताओ। क्या शटरिंग मेरा सेम नहीं आएगा जो हम पहले निकाले थे? क्योंकि ऊपर भी तो सेम ही है। फुटिंग का जो शटरिंग निकाले थे, पेडेस्ट्रियल कॉलम, वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर प्लिंथ बीम। देखो प्लिंथ बीम का जो शटरिंग निकाले थे, क्या ये सेम नहीं होगा? क्योंकि बीम सेम है। डाउट है किसी को? जो मेरा प्लिंथ बीम पे शटरिंग हुआ था, क्या वही शटरिंग मेरा ऊपर में नहीं होगा क्या? और जो हम एरिया निकाले थे बैक फिलिंग का, बिटुमिन पॉलिश, हाँ, प्लिंथ फिलिंग, देखो ये जो बैक फिलिंग हो रहा था, तो जो हम A1 A2 A3 लेके चले थे, यही एरिया में, इसी एरिया में तो मेरा शटरिंग लगेगा ना। हर एरिया वही है। नहीं समझ में आया? देखो A1 हम किसको माने थे? हमको पटरा कहाँ से कहाँ लगाना पड़ेगा? अगर हमको यहाँ पे ढलाई करना है तो हमको पटरा कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक देना पड़ेगा। इतना ही लगेगा ना, इसी एरिया में पटरा लगेगा ना। और ये वाला एरिया को हम क्या माने? 3687। और ये वाला समथिंग अराउंड 6 मीटर था ना। डाउट? इतने में बैक फिलिंग किया था ना, और इतने ही में तो हमको पटरा लगाना है। तो जो मेरा यहाँ पे था 5.75, 5.75 बाई 3687, 3687, तो इतने ही में हमको शटरिंग करना है। और ये वाला हाइट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये तो वॉल्यूम के लिए था, हमको सिर्फ एरिया निकालना है कि हमको पटरा कितना लगेगा। तो हम अगर इसका एरिया को हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर ले तो कोई दिक्कत? और ये टोटल कितना है? 221 तक है, और स्टार्ट हो रहा है 190 से। तो 11 इधर, 21 उधर, 22 10 32 हमको चाहिए।
तो यहाँ पे हम टॉपिक देते हैं, स्लैब शटरिंग। ठीक है, स्लैब के लिए शटरिंग। और यहाँ से हमको स्पेस कितना चाहिए, पहले तो इसको ऐड ऑन करके जो भी कलर में है इसको चेंज करके नो फिल कर देते हैं। 330 से 351, तो 21 ऑलरेडी है, और भी है, इसको भी डिलीट करते हैं और इसको करते हैं नो फिल। 366, 330 आराम से आ जाएगा। अब लेके आते हैं, तो A1 A2 जो भी है वो मेरा इतना चलेगा, ये हो जाएगा कॉपी। और हम आएंगे नीचे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। बट अगेन यहाँ पे कैच है कि हम शटरिंग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीढ़ी पे शटरिंग नहीं होगा। जो हम यहाँ पे मिट्टी भरे थे, याद करना, पिछले क्लास पे बताए थे कि वो हम यहाँ सीढ़ी जो था यहाँ पे मिट्टी भरे थे ना, और लिफ्ट वाले एरिया में नहीं भरे थे, वो ओपन छोड़ दिए थे। बट यहाँ पे हमको तो पटरा लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीढ़ी चलेगा। ठीक है, ढलाई नहीं ना होगा, छत तो ढलाई नहीं होगा, सीढ़ी रूम में ढलाई नहीं होता। तो ये वाला एरिया हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ये वाला एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हम बालकनी बाहर निकाले हैं इसको हमको ऐड करना पड़ेगा। डाउट, उत्तम डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो इसको हम करेंगे ऐड, ये वाला एरिया को, और सीढ़ी वाला एरिया को करेंगे माइनस। तब सीढ़ी वाला जो एरिया है उसको देखना पड़ेगा ना कितना है। कोई ऐसा शीट याद है जिसपे किए थे? चलो ठीक है, यहीं से निकाल लेते, छोड़ो नहीं मिल रहा। फिलहाल इसको और इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, एक नया डायमेंशन लाइन लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 4200, यहाँ से नहीं पकड़ाएगा, ये नीचे वाला से पकड़ाएगा। 2850 बाई 4200, ये वाला डाटा आपको खोजना पड़ेगा कि 2850 बाई 4200 कहाँ पे है। तो 2850 बाई 4200 ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये वाला एरिया में मेरा ढलाई नहीं होगा, तो हम यहाँ पे पटरा भी नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डिलीट। एक हटा। दूसरा, एक ये वाला एरिया है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से देख लेते हैं कि मेरा फिलिंग एरिया कितना आ रहा है। तो 4125 बाई 4125, तो 4125 वाला खोजो। 4125 तो है, बट साइज तो मैं इस साइड का, एक्चुअल में ये यहाँ से नहीं निकलेगा, क्लिंट बीम से देखना होगा ना, कहाँ पे किए थे, यहाँ किए थे, वहां से मेजर करते दो एरिया आएगा, 2500 बाई
4125, 4125 बाई 2500 खोजो ये वाला। ठीक है, ये भी एक यूनिट है, वो वहीं का था, ये हटेगा, डिलीट। ठीक है, ये हटा दिए, ये एरिया यहाँ से घूम के इस पे गया, ये वाला एरिया भी हटेगा क्योंकि ये भी सीढ़ी में हम बनाएंगे। तो 4125 बाई 1325, 4125 बाई 1325। 4125 से 1375 है, शायद इसी को लिए होंगे क्योंकि यहीं सब एक डिलीट किए थे, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, खत्म। तो इतना हमारा डिडक्शन होगा, और एक ये वाला बच रहा है, ये वाला भी डिडक्शन होगा। तो ये जो मेरा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ से चलेगा, और ये वाला यहाँ से चलेगा। तो 4200 बाई 1150, ये ऐसा डाटा है जो हम बैक फिलिंग में लिए हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है, इंक्लूडेड है। तो जो हटाना था वो हटा लिए, और यहाँ पे एक एरिया ऐड होगा, वो होगा A33 कर देते हैं, एक यूनिट, और ये होगा आपका यहाँ पे मिलेगा ना। डायमेंशन ये कितना बाहर आया था, 4 फीट, 1325, और इस साइड से 2650। तो लिखते हैं 2650 के लिए 2.650, 1325 के लिए 1.3, 1325। डन। हाइट यहाँ पे कुछ होगा नहीं क्योंकि हम शटरिंग निकाल रहे हैं, मतलब कि मेरा स्क्वायर मीटर में काम होगा, तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और इसी को हम कर देंगे ड्रैग ड्रॉप। यहाँ तक इस लाइन का काम नहीं, इसको कर देंगे डिलीट, ऊपर आ गया। अब ये है, ये पूरा को हम करते हैं मर्ज, कलर को करते हैं चेंज, यहाँ लिखेंगे टोटल स्लैब शटरिंग। ठीक है, नीचे का जो वो सब को फिलहाल हटा देते हैं, यहाँ तक आ गए। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना, इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको पकड़ो, ड्रैग ड्रॉप करो, नीचे तक आ जाओ। यहाँ पे लगाओ इक्वल टू सम टैग, यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल G331 ने G330 तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डन, एंटर। तो इतना मीटर स्क्वायर आपका टोटल शटरिंग लगेगा। ठीक है,
तो आज का क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे बीम वाला कल करेंगे, यहाँ तक करेक्शन कर लेना और ये वाला एरिया निकाल लेना। ठीक है, डाउट है तो पूछ सकते हैं।